गुरुजी हमारे आए हैं, गुरुजी हमारे आए हैं, सरस्वती के नंदन, सरस्वती के नंदन, सरस्वती के नंदन, गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, गुरुजी हमारा अंतर्नाथ, गुरुजी हमारे आए हैं। सामूहिक गुरु वंदना। प्रभावित हो गया और 1 महीने के बाद राज्यसभा में फिर से बहुरूपिया आकर के उसको बोला, राजन 5 स्वर्ण मुद्रा मैंने 1 महीने के पहले आपसे मांगी थी, मुझे दे दो। राजा ने बोला, तूने प्रॉमिस दिया था मेरी कला आपको दिखाऊंगा, अब तक तूने कला नहीं दिखाई। तब बहुरूपिया ने बताया कि राजन वो पेड़ के नीचे जो सन्यासी बन के बैठा था वो मैं ही तो था। आपने वो मेरे सामने 1000 स्वर्ण मुद्रा रखी थी, फिर भी मेरी एक आइडेंटिटी थी सन्यासी की, वो कभी कंचन को छूता नहीं, इसलिए आपकी 1000 स्वर्ण मुद्रा मैंने वापस कर दी। आज बहुरूपिया के नाम से आया हूं, आपसे 5 स्वर्ण मुद्रा की उम्मीद करता हूं। आज एक नया सब्जेक्ट लेकर के हम जा रहे हैं, सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, इनके बाद इनके विवेचन में जाऊंगा। सेंसर की जरूरत किन पे होती है? ऐड नहीं करना है, माइनस करना है। सेंसर का अर्थ क्या है? काटना है, जोड़ना नहीं है। ये पिक्चर पे सेंसर बोर्ड इनका अर्थ है कुछ ऐड करो वो सुझाव सेंसर बोर्ड नहीं देता है, कैंसल करो ये सुझाव सेंसर बोर्ड का है। मेरे और आपके जिनमें ऐड करने की बात 7 दिन तक नहीं चलेगी, कैंसल क्या क्या करना चाहिए उनकी बात चलेगी, बराबर है। तो पहले नंबर में आपको पूछना चाहता हूं, सेंसर की जरूरत किसको है? छोटा सा प्रश्न। एक कमजोर बच्चा होता है, सेंसर की जरूरत होती है उनको। वो बाहर जा करके मुंह में मिट्टी डाल देता है, माँ उसको रोकती है, ये नहीं। क्यों? बेटा कमजोर है, उनको कोई पता नहीं कि पेट में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। तो पहले नंबर में मैं आपके पूछना चाहता हूं, 2 ही मिनट में बहुत गंभीर सब्जेक्ट 5 दिन तक चलने वाला है। कल का दिन 15 अगस्त होने के हिसाब से एक जाहिर प्रवचन अलग सब्जेक्ट पर है, सच्ची स्वतंत्रता। तो 5 दिन, मंगलवार, गुरुवार, शुक्र, शनि और रवि, ये 5 दिन सेंसर पे चलेगा। पहले आपसे क्लियर करना चाहता हूं, सेंसर की रिक्वायरमेंट किन को होती है? एक तो नंबर आप बचाना है, मेरी लाइफ को बचाना है, तो अलग अलग तरीके से मुझे सेंसर की जरूरत है। तो सेंसर की जरूरत 3 चीज को होती है। नंबर 1, जो कमजोर होता है। नंबर 2, जो भयंकर बन सकता है, होता नहीं बन सकता है। और नंबर 3, जो बदरंकर होता है। बदरंकर माने कल्याणकारी। ये 3 चीज को सेंसर की 100% जरूरी है। कमजोर है उनको बचाना पड़ता है, भयंकर जो बन सकता है वो भयंकर न बने इसलिए उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, और बदरंकर बनने की जिसके मन में संभावना है उनको भी गलत से बचाना चाहिए। तो 3 चीज, कमजोर, भयंकर और बदरंकर। शरीर कमजोर है, मन भयंकर बन सकता है और आत्मा बदरंकर है। शरीर, मन और आत्मा एक कमजोर है, एक भयंकर बन सकता है और एक में बदरंकर बनने की कमाल की ताकत है। हम निकले चारित्र जीवन में, बदरंकर बनने की बहुत क्षमता है, आज बन नहीं पाए, मगर वो क्षमता को लेकर के गुरुदेव ने मुझे चारित्र दिया और वही मार्ग पे मैं चलना चाहता हूँ। निखिल भाई सच बताऊं, आप पे जिनके जितना सेंसर है
उससे लाखों गुना सेंसर हम पर है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप पर क्या भगवान ने कोई सेंसर इतना नहीं लगाया जितना हम पर लगाया है। और दूसरी बात, करोड़पति पे जितना सेंसर होता है उतना भिखारी पे नहीं होता है। सीधी बात है, उनको गवाने की कोई चीज ही नहीं उनके पास, तो उनके लिए सेंसर की क्या जरूरत। आप गरीब को बोलो कि तू गुंडा की गली में मत जाना, वो तो बोलेगा ठीक है जाओ, तो भी ठीक नहीं, मगर श्रीमंत को बोलना पड़ेगा और उनको खुद को रुकना पड़ेगा। जिस स्त्री के पास कोई रूप ही नहीं है, एक भी चीज नहीं, आप इनको बोल सकते हो कि तेरे लिए सेंसर नहीं है, मगर जो रूप को लेकर के बैठी है उन पर तो सेंसर होना ही चाहिए। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, पहले नंबर में आप मुझे बताओ, आप चाहते हो कि महाराज साहब ये सेंसर की शरीर पर, मन पर और आत्मा पर निश्चित तौर से जरूर है, आप इनका स्वीकार करते हो? एक बात फिर आगे चलना चाहता हूं। ये क्यों लेना पड़ा? मैं कहीं भी बिगड़ सकता हूं, कहीं भी बिगाड़ सकता हूं। नंबर एक, मैं खुद बिगड़ सकता हूं, नंबर दो, बिगाड़ सकता हूं। और जो बिगड़ सकता है और जो बिगाड़ सकता है उन पर सेंसर तो निश्चित तौर से होना ही चाहिए। तो आज वो एक सब्जेक्ट सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ, तो मेरे जीवन में और आपके जीवन में 5 प्रकार के सेंसर बोर्ड है। ये सेंसर बोर्ड नाम इनकी 5 शाखा है। नंबर एक, साइन बोर्ड का सेंसर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन बोर्ड एंड सिग्नल बोर्ड? बहुत गंभीर पदार्थ। 2.25 महीने से इस परिवर्तन प्रवचन माला हमारी चल रही है। पूरी बात डेप्थ में हमें समझ में आ जाए, उनके लिए आपको पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन बोर्ड एंड सिग्नल बोर्ड? आप यदि ये बोल सकते हो कि महाराज साहब साइन बोर्ड सिर्फ सुझाव देता है, ये रास्ता यहां जाता है, ये रास्ता यहां जाता है, साइन बोर्ड अपनी जगह पे खड़ा रहता है। साइन बोर्ड को ओवरटेक करके तुम आगे निकल भी जाओ, आपको कोई सजा नहीं होती, नहीं होती। मगर सिग्नल को क्रॉस कर दो, आपको निश्चित सजा होती है। बराबर। आज साइन बोर्ड की बात करना चाहता हूं। भगवान ने और मुझे आपके लिए साइन बोर्ड लिखा है, इसलिए ही हम गलत रास्ते पे भाग रहे हैं। कोई सजा करने वाला नहीं। शिष्य कितना भी गलत करे गुरु सजा नहीं कर सकता है, भक्त कितना भी गलत करे भगवान सजा नहीं करता है, बहू कितनी भी गलत करे वे सास सजा नहीं कर सकती है, बेटा कितना भी गलत रास्ते पे जाए बाप कुछ कर नहीं पाता है। जो सजा की मैं बात करना चाहता हूं वो मामूली सजा नहीं। तो आपको पूछना चाहता हूं, चलो एक बात पक्की, तो साइन बोर्ड 3 क्षेत्र की बात पहले ये क्लियर कर दे कंसेप्ट। साइन बोर्ड का अर्थ है यू आर नॉट बाउंड, इफ यू वुड लाइक टू डू यू कैन, इफ यू डोंट लाइक यू कैन नॉट। आपको रोकने वाला कोई नहीं। तो सेंसर बोर्ड ये है नंबर 1, साइन बोर्ड का सेंसर बोर्ड जो मुझे और आपको बताना चाहता है। तो साइन बोर्ड 3 क्षेत्र में। और एक बात और फिर से रिपीट करना चाहता हूं निखिल भाई, सिग्नल बोर्ड में भी थोड़ा फर्क है। ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल दो का अलग मैसेज है। ग्रीन सिग्नल ये कहता है यू कैन, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप गाड़ी भगा रहे हो और ग्रीन सिग्नल आया तो सिर्फ इतना मैसेज देगा यू कैन गो, मगर रेड सिग्नल संजय वो सुझाव देगा यू मस्ट कैन नॉट गो। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ग्रीन सिग्नल ये कहता है इफ यू वुड लाइक टू गो यू कैन, मगर रेड सिग्नल ये बोलेगा कि लाइक, इफ यू वुड लाइक, नॉट लाइक, वो प्रश्न नहीं आता है। आपको 100% आगे नहीं जाना है। समझ गए ना? गाड़ी भगाते भगाते ग्रीन सिग्नल आ गया और आपको लगता है कि मुझे आगे नहीं जाना, आप गाड़ी खड़ी रखो तो कुछ दिक्कत नहीं है। मगर रेड सिग्नल आने के बाद आपने गाड़ी भगाई तो निश्चित तौर से आपको पेनल्टी भी हो सकती है और आपका जान खतरे में भी आ सकता है। इनका अर्थ समझ सके? इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, इनका स्पिरिचुअल अर्थ क्या होता है? अच्छा कार्य करना वो ग्रीन सिग्नल है और गर्ल से रुक जाना वो रेड सिग्नल है। अच्छा कार्य करना वो ग्रीन सिग्नल है, ये तब चल रहा है, ये तब शुरू होने वाला है, कोई बाय फोर्स नहीं है।
यदि आप तप करना चाहते हो तो आपका नाम लिखा दो। ये परमात्मा का मंदिर बैठा है, आपको दर्शन करना है तो करते रहो। ये प्रवचन चल रहा है, आपको आना है तो आते रहो। सब अच्छे कार्य का स्थान जो भी है वो ग्रीन सिग्नल का है। इट डिपेंड्स ऑन यू। मगर जो भी गलत कार्य को आपको रोकने की बात की है वहां आप पर डिपेंड नहीं है। यू मस्ट हैव टू स्टॉप देयर। समझ गए? सेंसर का अर्थ क्या है? यू कैन गो या यू कांट गो। सेंसर का अर्थ क्या? रिपीट। सेंसर का अर्थ क्या? यू कांट गो। आप पर कोई डिपेंड नहीं है। यू कैन नॉट गो एट ऑल। नहीं, नहीं ही जाना चाहिए। तो आज 3 क्षेत्र के सेंसर की बात आपको करना चाहता हूं। नंबर 1, सेंसर बोर्ड चाहिए। और सेंसर बोर्ड किन पर चाहिए? कमजोर पर चाहिए, भयंकर पर चाहिए और बदरंकर पर चाहिए। शरीर पे यदि सेंसर न हो, मेरा स्वास्थ्य खत्म हो जाए। ये गुटखा क्या था? गुटखा क्या था? वो सेंसर था ना। ये दूध पीने की बात नहीं थी, गुटखा नहीं खाने की बात थी। पेपर में ये ऐड नहीं आई कि सबको दूध दे दो, सबको सब्जी खिलाओ। नहीं, ये गुटखा बंद कर दो, ये बात थी। ये क्यों? क्योंकि कमजोर शरीर में भी पॉसिबल कि कल कैंसर का शिकार बन के जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए सेंसर। पहले आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देना। मन अच्छा कार्य करने के लिए लालायित है या गलत को बेंड करने के लिए लालायित है? मन की रुचि कहाँ? आपको दोनों विकल्प आपको दिया जाए। एक और अच्छा करने का विकल्प दिया जाए और दूसरी ओर गलत को बंद करने का विकल्प दिया जाए। आपको आनंद किस में? आप प्रयास किस में करेंगे? आपको जल्दी से मन किस में होगा? अच्छे को करने में मन जितना है उतना गलत को रोकने में मन है क्या? जानना चाहता हूं। क्यों नहीं? नहीं। क्या है? गलत कार्य को वो होगा नहीं होगा, मैं ये नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पूछना चाहता हूं। आपके मन की रुचि बताओ। अच्छा कार्य करने का आकर्षण मन में ज्यादा है या गलत को रुक जाने में आकर्षण ज्यादा है? आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, मन का आकर्षण क्या है? नो कमेंट। ये मेरे और आपके जीवन की व्यवस्था, आने वाले फ्यूचर में मेरा और आपका जीवन कैसे बनेगा, इनका निर्णय यहां से होगा। तो आपको मालूम नहीं, मैं साधु जीवन में आया ना तो संयम जीवन मुझे तब मिला, मैंने संसार छोड़ दिया। रिपीट करना चाहता हूं। निखिल भाई एक बताओ, आप यहां पहले आए कि घर पहला छूटा? 1 घंटे के लिए भले प्रवचन में आए, मगर यहां तक पहुंचने के पहले आपको क्या करना पड़ा? घर छोड़ना पड़ा। तो एक बताओ, प्रवचन में पहले आए कि पहला घर छूटा? बराबर। आप तप जब करते हो, किसी तप के क्षेत्र में प्रयास करते हो तो क्या होता है? खाने का छोड़ देते हो फिर तप होता है, पैसे छोड़ देते हो फिर दान होता है, व्रत नियम लेते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। दैट मीन्स व्हाट? अच्छा करने के पहले आपको गलत को छोड़ना बिल्कुल जरूरी है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? तो अभी मुझे जवाब दो, आपकी सहज रुचि किसमें? जब भी इस प्रवचन में किसी अच्छी चीज की मैं बात करता हूँ कि इसमें आगे बढ़ो, इसमें आगे बढ़ो, इसमें रुचि ज्यादा? या जब मैं कहता हूँ कि इसको बैंड कर दो, इसको आगे इस क्षेत्र में आगे मत चलो, आपको 1 मिनट में आनंद किस में आता है? अच्छा कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त करते हो तब आनंद ज्यादा, या गलत कार्य को रोकने की बात करता हो तब आपको लगता है? फिर से रिपीट करूं, अच्छा कार्य की नहीं बात आती है तब आपको लगता है भगवान करिए ताकत मेरे में आ जाए और मैं अच्छा कार्य करने लगूं, और दूसरे नंबर में भगवान करिए ताकत मेरे में आ जाए मैं गलत को छोड़ दूं। 2 भाव मन में आते हैं। ज्यादातर भाव क्या आता है? अच्छे का आकर्षण ज्यादा या बुरे को रोक देने का आकर्षण ज्यादा? क्यों? तो सेंसर बोर्ड नहीं आएगा। सेंसर बोर्ड नहीं आएगा। फिर अच्छे का आकर्षण, अच्छे करने के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, गलत को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड है। और 1 हफ्ता तक प्रवचन है सेंसर बोर्ड का चलने वाला है। तो मैं आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, सच बोलो, अच्छा करने का आकर्षण है और गलत को रोकने का आकर्षण नहीं है, इनके पीछे राज क्या है? क्या है? क्या तकलीफ? क्या? एक बार बताऊं। चलो निखिल, मैं थोड़ा डेप में जाऊं।
1.25 महीने के बाद थोड़े ब्रेन को श्रम पड़ेगा, मगर आनंद आएगा। देखो, एक छोटी सी बात बताऊं, परमात्मा का दर्शन करना वो अच्छे की बात है। आप जो बोलते हो कि महाराज साहब गलत को छोड़ने में दिक्कत ज्यादा है, अच्छे को करने में दिक्कत कम है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक तय कर लिया कि परमात्मा का मुझे दर्शन करना है, आपको 5 चीज चाहिए। नंबर 1, परमात्मा का दर्शन आपको करना है तो नंबर 1 सामग्री चाहिए, माने परमात्मा का मंदिर चाहिए। ओके, इसमें किसी को शंका है तो प्रवचन में पूछने की छूट है। भगवान का मंदिर चाहिए, सामग्री चाहिए। नंबर 2, समय चाहिए। समय चाहिए ना, आप इतने उलझे हो, आपके पास समय ही नहीं है, तो नंबर 2 समय चाहिए। नंबर 3 संयोग चाहिए। संयोग, आपके परिवार में कोई ऐसी व्यवस्था आ गई कि आप आ ही नहीं पाते हो, समय भी है, सामग्री भी है, मंदिर बिल्कुल बाजू में है, और फिर भी आप नहीं आ पाए क्योंकि कोई ऐसी बीमारी आ गई, कोई ऐसा प्रसंग आया, संसार है। ओके, नंबर 1 सामग्री चाहिए, नंबर 2 समय चाहिए, नंबर 3 संयोग चाहिए, नंबर 4 सत्व चाहिए। अंदर एक ताकत, सामग्री है, संयोग है, समय है, पैरालिसिस हो चुका है, सत्व ही नहीं, जो खड़ा ही नहीं हो पाता है वो कैसे चलेगा। तो नंबर 4 सत्व चाहिए और नंबर 5 श्रद्धा चाहिए। ये पत्थर में से बनी हुई प्रतिमा का दर्शन करते करते मेरा आत्मा पावन हो जाएगा, श्रद्धा नहीं होगी तो क्या करेंगे। अभी आपको पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को आपको बोलना है, एक परमात्मा का दर्शन करने के लिए 5 कंडीशन है। नंबर 1, फिर से सबको बोलना है, सामग्री। नंबर 2 समय। नंबर 3, नंबर 4 सत्व, और नंबर 5 ओके। एक परमात्मा का दर्शन करने के लिए आपको 5 चीज चाहिए। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, अभी टीवी देखने का बंद करना क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आंख बंद कर दो, बात खत्म। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आप एक तय करो कि टीवी नहीं देखना है, संयोग का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, समय का भी प्रश्न नहीं, सत्व का भी प्रश्न नहीं, श्रद्धा का भी प्रश्न नहीं, सामग्री का प्रश्न नहीं। अब जब चाहो तब टीवी बंद कर सकते हो, तो आंख बंद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो टीवी नहीं देखना। तो अभी आपको पूछना चाहता हूं, दीपक भाई, आप ये बोलते हैं कि अच्छा कार्य करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, गलत को छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जिस अच्छे कार्य के लिए 5 कंडीशन पूर्ण हो तभी अच्छा कर सकते हो, और गलत को रोकने में आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, दिक्कत अच्छे को करने में है या गलत को छोड़ने में है? नहीं, लॉजिकली बताओ। निखिल भाई, आपकी भाषा में बताऊं, सच बोलो, 1 लाख रुपया गिनना उसमें दिक्कत ज्यादा कि छोड़ देना उसमें दिक्कत ज्यादा? बस हाथ उठा लो तो गया लाख। तो अभी बताओ, सच बोलो, दिक्कत किस में है? नहीं, आपको लॉजिकली नहीं बेसे तब तक मुझे रोकना। भगवान की स्तुति बोलने के लिए बहुत कुछ। और एक बार बताऊं, इस सभा में बैठने वाला, कभी गाली सीखी तुमने किससे? नहीं, गाली तुमने सीखी नहीं है, अपने आप से आ गई, और स्तुति को सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको पूछना, भगवान की स्तुति बोलना वो दिक्कत है कि गाली बोलने का बंद करना वो दिक्कत है? आप ये बोलते हो कि महाराज साहब अच्छे को करना सुविधापूर्ण है, गलत को छोड़ना बहुत दिक्कत वाली है। मैं बोलता हूँ गलत को छोड़ना आपके हाथ में है, अच्छे को करना आपके हाथ में नहीं है। नहीं, ये तप में जुड़ने के लिए आप कितना भी प्रयास करेंगे, स्वास्थ्य आपका नहीं जवाब देगा तो आप तब भी क्या कर पाएंगे? तो अभी मुझे बताओ, अच्छा करना बहुत कठिन है और गलत को छोड़ देना बहुत सरल है, फिर भी आप अच्छे करने के लिए भाग रहे हो, गलत को छोड़ने का आपको मन नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन? ये सेंसर बोर्ड की बात करने के पहले ये फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं ताकि 1 मिनट में अपना काम हो जाए। आपके पास कोई लॉजिक? मैं आप किसी भी क्षेत्र की बात करो, मैं आपको प्रूव करना चाहता हूं, ये धर्म की बात नहीं, कोई भी क्षेत्र में लाओ, अच्छे को करना और गलत को रोकना सरल काम गलत को रोकने का है, अच्छे को करने का थोड़ी मुश्किल वाला है, फिर भी आपको वो क्यों नहीं बैठता है?
यदि आप इनको गलत मानते हो तो छोड़ने के लिए मन को मजबूत नहीं करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करूं, आपने जिनको डायमंड पकड़ के हाथ में उठा दिया, वो जिस दिन आपको पता लगा ये कांच का टुकड़ा है, फिर छोड़ने में दिक्कत होगी क्या? मन को मारना पड़ेगा। रिपीट करना चाहता हूं, जिसको तुमने डायमंड मान के उठाया था वो सही अर्थ में कांच का टुकड़ा है। 4 ज्वेलरी को दिखा दिया ये तो कांच का टुकड़ा तू लेके आए, फिर इनके लिए मेरा उपदेश चाहिए क्या? क्या जवाब है आपके? यदि गलत को गलत मान रहे हो, गलत आपके मन में बैठ गया कि बिल्कुल गलत है, तो छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। क्या है, आप 24 घंटे अच्छा करो गलत न करो ये नहीं मैं कहना चाहता हूं, आपका आकर्षण किस में है? भगवान मेरे जीवन में ये ताकत आ जाए। एक सेठानी ने नौकरानी नहीं रखी तो नौकरानी को इतना का देख, शाम के समय नौकरानी आई घर की व्यवस्था समझने के लिए, तो नौकरानी को सेठानी इतना का देखी, इस घर की व्यवस्था का तुझे पता है? तो कि क्या, अपने घर में 8 बजे नाश्ता की शुरुआत हो जाती है, तू बिल्कुल 8 बजे के पहले तुझे आ जाना है। नौकरानी ने बड़े प्रेम से सुन लिया और फिर जाते जाते तो सेठानी ने पूछा, सुन तो लिया ना बराबर? उसने बोला बराबर सुन लिया, कल से ठीक 8 बजे आने का प्रयास करूंगी, मगर लेट हुई तो मेरा इंतजार मत करना, नाश्ता शुरू कर देना। अरे तो नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं क्या? पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, वी सेंसर बोर्ड, यदि हम चाहते ही नहीं तो फिर ये पूरी प्रवचन माला क्या 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 काम लगेगी? आप मुझे ये कहते हो महाराज साहब मेरे कमजोर शरीर को महाराज साहब मैं जिंदगी के अंत समय तक स्वस्थ रखना चाहता हूं, तो सेंसर बोर्ड तो निश्चित, ये खाना ये नहीं पीना, ये वहां जाना ये नहीं जाना, ये सोचना नहीं ये सोचना, बार बार बात आएगी। और एलोपैथी और आयुर्वेद में बस इतना ही फर्क था। आपको मालूम है, आयुर्वेद के पास तुम जब भी जाते हो तब पहले रिस्ट्रिक्शन की बात करते थे, बुखार आया, और आयुर्वेद के पास जाओ तुम, वो नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, ये मत खाना ये मत खाना, वहां मत सोना, ये पवन की जगह पे। और एलोपैथी वाले ये बोलते सब कुछ खाओ सब कुछ करो, साथ में हमारी दवाई पी लो। आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, बीमार होते हो तो अब आयुर्वेद जमता है कि एलोपैथी जमती है? बस ये नियंत्रण चाहिए ही नहीं। ऐसा कोई डॉक्टर आपको मिल जाए, सब कुछ खाने की छूट, साथ में मेरी दवाई लो, बस बात खत्म, यही है ना? लेकिन भाई जवाब चाहिए आज। मुझे सेंसर बोर्ड पसंद क्यों नहीं हो रहा? एक बात बताऊं, जिस साधक को सेंसर बोर्ड पसंद नहीं है उसको साधना के मार्ग पे आगे जाने की मनाही है नहीं। सेंसर बोर्ड से अहंकार नहीं टूटेगा, आपका जीवन सुरक्षित बन जाएगा। एक बात बताऊं, आप गुटखा खाना चाहते हो, इसमें कहां अहंकार टूटा? जिस दिन आपने गुटखा खाने के क्या रिजल्ट आए उनकी वीडियो देख ली, आपको लगा बाप रे बाप ये होगा कैंसर, तो मैं कैसे बच पाऊंगा? हाँ क्या है, आपकी आंखों के सामने जिन जिन लोगों को आपने देखा, फिर पागलों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, नहीं आप नहीं, वो बराबर है। आपकी आंखों के सामने देखने के बावजूद भी आप वही खाना चाहते हो, तो मैं इसलिए तो पहले ये ग्राउंड बना रहा हूं। यू विश सेंसर बोर्ड। बाईपास का ऑपरेशन के बाद मेरे पे भी बहुत सेंसर आया, मैंने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। ओके, अभी ये स्थिति है शरीर की, शरीर अपने बस में नहीं है, तो ये सेंसर बोर्ड निश्चित। डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, अभी मिठाई मत खाओ, तो छोड़ देना चाहिए, दैट्स ऑल। आपको मालूम नहीं है कितने पागल लोग मिलते। मैं जलगाम में था ना, डॉक्टर अशोक भाई है, मुझे वंदन करने के, जब मेरे पास वो जीविचार का पाठ लेते थे, जलगाम में मेरा चातुर्मास था, तब मैं उनको जीविचार समझ रहा था। और उसी दिन एक पेशेंट, एक आदमी आया वंदन करने के लिए, तो डॉक्टर अशोक भाई ने बताया महाराज साहब इनको देख लेना। मैं बोला कुछ होगा तो तब देखने की बात आई, तो देख लिया। अब वो आदमी को भी पता चल गया कि डॉक्टर ने मेरी ओर से मेरी तरफ इशारा करके महाराज साहब को दिखा दिया। अच्छा आदमी था, तो सीधा आके बता दिया महाराज साहब डॉक्टर ने यही कहा ना, मुझे देख लेना।
मैं बोला हाँ कहा तो यही। माना साहब किस लिए कहा मालूम है आपको? मैं बोला क्या किस कारण? माना साहब 400 शुगर जाती है 400। तो मैं बोला तो कई लोगों को 400 होती होगी। नहीं माना साहब 400 शुगर जाने के बाद जम के मिष्ठान खाता हूँ। भोजन संबंध में खाता नहीं, घर पे भी खाता हूँ। घर पे पत्नी को बोल दिया रोज मिठाई तो चाहिए ही चाहिए। अभी डॉक्टर मेरी दवाई करते कितनी बार बोल दिया कि यार 400-500 शुगर कभी पैरालिसिस हो जाएगा, छोड़ दो। तो महाराज साहब छोड़ने का मन नहीं होता है। मैंने बोला क्यों? तो महाराज साहब जिस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा ना कि मिष्ठान छोड़ दो, उस दिन डॉक्टर को मैंने पूछा था कि मिष्ठान छोड़ने के बाद नहीं मरूंगा पक्का है? तुम देखो डॉक्टर को चैलेंज करने वाले। मिष्ठान छोड़ने के बाद नहीं मरूंगा पक्का है? तो डॉक्टर ने बोला मरना तो पड़ेगा। तो फिर उसने बोला मिष्ठान नहीं खाओ तो भी मरना है, खाओ तो भी मरना है, तो फिर खाने दो ना, दिक्कत क्या है? अभी डॉक्टर पूछे महाराज अब इनको कैसे समझाऊं? बोलो। वो बोला कि 10 साल लंबा जीना और रोज बिना मिष्ठान का भोजन करना, इट इज बेटर कि मिष्ठान खाते खाते 10 साल पहले मर जाओ। ऐसे भी जिंदा रहने में है भी क्या? अभी ऐसे लोगों को सेंसर की बात तुम करो, खत्म। मगर आपका नंबर उसमें नहीं है, मैं मानता हूं। ये ग्राउंड हो गया। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आप चाहते हो कि सेंसर चाहिए तो आगे बात करो। नियंत्रण तो आएगा। सेंसर का अर्थ ही नियंत्रण है, रिस्ट्रिक्शन। क्या निखिल में क्या है? ओके, एक बार आपके मन में बैठ गई तो अभी मैं आगे चलना चाहता हूं। इनके पहले एक ग्राउंड बना लूं। आपका पास्ट है ना, वो डस्टबिन है। एक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन में क्या हो सकता है इनकी बात करना चाहता। आपका जो भी पास्ट है एक तरह की डस्टबिन है। जितना कम वहां झांको वहां आपकी स्वस्थता बनी रहेगी। आपका फ्यूचर वो नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड आपने कोई ऑफिस में देखा होगा, नोटिस बोर्ड पे कागज चिपके होते, क्या बोलते हैं उसमें? वो कागज में लिखा होता है कि कल ये होगा, कल ये करना है, अपनी फैक्ट्री है, कल आराम है, या तो डबल शिफ्ट में काम करना है। जो कुछ भी कल करना है वो सब नोटिस बोर्ड पे है, और अभी जो करना है वो टेबल के सामने है। आपको मैं ये गंभीरता से बात सेंसर बोर्ड पर प्रवचन आगे चलाओ इनके पहले कहना चाहता हूँ। पास्ट वो डस्टबिन है, फ्यूचर नोटिस बोर्ड है, और प्रेजेंट वो टेबल के सामने पड़ा हुआ कागज है। तो मुझे न पास्ट को मैं बचा सकता हूँ, न फ्यूचर को बिफोर टाइम में ला सकता हूँ। मेरे सामने क्या है? ओनली प्रेजेंट। ये नोटिस बोर्ड नहीं, टेबल पे पड़ा हुआ कागज। तो मैनेजर होता है वो सबसे पहले कौन से कागज को पकड़ता है? ये सामने पड़ा हुआ कागज। चलो क्योर कर लो, बात खत्म करो। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो गया उनको याद मत करो, आने वाला है वो मालूम नहीं कि कैसा आएगा। तो आज आपके सामने एट प्रेजेंट आप जो भी हो, ऑन द एज ऑफ 65 तो मेरी 45, 35, 30, 20, तो अब से सेंसर बोर्ड लगा लो। आज तक हमने सेंसर बोर्ड की प्रति उपेक्षा की हो, भले कर दी, मगर आज से वो सेंसर बोर्ड लगा दो। तो सेंसर बोर्ड 3 क्षेत्र में चाहिए, हेल्थ में, वेल्थ में और कैरेक्टर में। नंबर 1 मैं यहां से शुरू करता हूं। नंबर 1 हेल्थ की बात। एक हेल्थ, जो अंग्रेजी की कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो 3 चीज के बिना जीवन नहीं चलेगा। हेल्थ पर चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए। तो 3 पर सेंसर बोर्ड की बात आज प्रवचन में शुरू करना चाहता हूं। ड्यू टू साइन बोर्ड, कितना मैगजीन, कितना लिटरेचर साइन बोर्ड के नाम से हेल्थ की सुरक्षा के लिए निकला है, बराबर है ना? आपको मैं पूछना चाहता हूं, वो जो भी साहित्य तुमने पढ़ा, इंटरनेट पे देखा, वेबसाइट पे देखा, बहुत जगह आता है,
ऐसा करेंगे तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो हेल्थ बना रहेगा। आपको पूछना चाहता हूं, ये हेल्थ को लेकर के जो भी साइन बोर्ड है उसको आप मानने के लिए तैयार हो क्या? ऐसा धंधा मत करो जहां स्ट्रेस हो, आपको टेंशन में ले जाएगा। टेंशन के बाद डिप्रेशन आ जाएगा और आपके जीवन को खत्म करने का हो सकता है। तो आपने कभी सोचा, आज के पेपर में मैं पढ़ के आया, अभी यंग जनरेशन को हृदय का दौरा बहुत बढ़ रहा है। क्यों? हृदय का दौरा 40, 45, 50 साल की उम्र वाले को बहुत उनके केस बढ़ते जा रहे हैं। फॉर व्हाट? क्यों? स्ट्रेस। क्यों? यदि ये हेल्थ का साइन बोर्ड उसने पढ़ लिया होता तो 25, 45, 40 साल की उम्र में ये हृदय के दौरे की बात नहीं आती। तो मान लिया कि सबसे पहले जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात हेल्थ, उनके लिए जो साइन बोर्ड लिखा है वो साइन बोर्ड को आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो गया। सब कुछ खाना, कभी भी खाना। कोई साइन बोर्ड की बात करें तो तुम बोलेंगे हेल्दी हूं। अभी तो कई लोग तो पागल ऐसे बोलते हैं भगवान ने सब कुछ खाने के लिए बनाया है। जिनको खाना है ना वो क्या क्या लॉजिक लेकर के बैठता है, उन पर दया आती है कि आने वाले दिनों में इनका बेचारा का होगा क्या, कैसे सहन कर पाएगा। तो आज एक छोटी सी साइन बोर्ड की बात आपको करना चाहता हूं, फिर आगे चलना चाहता हूं। हेल्थ को लेकर के साइन बोर्ड हर जगह मान्य है। दो ही बात आपको करना चाहता हूं। हेल्थ की श्रेष्ठतम साइन बोर्ड की एक कंडीशन, बिना भूख भोजन करो नहीं, और जितनी भूख है उतना भोजन करो नहीं। ये दो बेस्ट विकल्प है हेल्थ को बचाने का। आपको पूछना चाहता हूँ, इस सभा में बैठने वाले भाई और बहन सभी को, ये दो साइन बोर्ड हम इनको इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार। बिना भूख भोजन नहीं, और जितनी भूख है उतना भोजन नहीं। आगे की बात अभी अध्यात्म जगत की बातों में की नहीं, अभी और फिर आगे आएंगी। 5 तरह के सेंसर बोर्ड है, में सबसे पहले नंबर का सेंसर बोर्ड है बिना भूख भोजन नहीं, और जितनी भूख है उतना भोजन नहीं। क्या लगता है, इतनी छोटी सी चीज ये साइन बोर्ड में लिखी हुई, दुर्जन को, सज्जन को, संत को, संसारी को, सन्यासी को, बुढ़े को, युवान को, बच्चे को, सबको मान्य करनी पड़े ऐसी चीज, बिना भूख पेट में डालना नहीं, और जितनी भूख है उतना नहीं, थोड़ा कम। ये दो साइन बोर्ड का इंप्लीमेंट बीस भाई क्या लगता है जीवन में बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इंप्लीमेंट लगता है। क्या है? क्या समझा नहीं? टाइम के हिसाब से माने क्या? पहले इतना ही करो ना, बिना भूख भोजन नहीं। अभी इसमें कहां आगे की बात, अभी तो और बात करनी है मुझे 5 दिन में। ये तो बिल्कुल बिगिनिंग का मामूली सेंसर बोर्ड है, उसमें भी तो आप बोल दो महाराज पक्का। अरे भोजन करके बैठा है, रोटी चावल दाल सब्जी सब खा करके बैठा है, और बाजू वाला बोलता है कि और 2 रोटी ले लो, और तुम बोलेंगे बिल्कुल जगह नहीं है, और बाजू से नमकीन आएगा तो क्या आने दो। कहाँ आ गई? जगह नहीं थी, कहाँ आ गई? क्या है? हाँ, नमकीन की भूख माने पेट में कोई खाना लगता है तुम्हारा, ये नमकीन का ये छोड़ो। माने पहले नंबर का सेंसर बोर्ड, इसमें भी तुम फेल, तो आगे की बात क्या करूं? ये पुराने जमाने, तुम्हें तो बस सच बताओ निखिल में, तुम्हें भोजन की भी तो ताकत नहीं बची।
ये रिसेप्शन में भी लोग जाते हैं, तो मैं दिल्ली में बैठा था ना, महावीर केंद्र में, निखिल भाई आपने देखा था ना, इतना बड़ा प्रीमाइसिस था, तो कभी कभी वहां शादी होती थी और जो रिसेप्शन होता था ना, हैरान हो गया मैं देख करके, ये पशु जगत से आएगी आदमी के जगत से। साला पशु भी तुमने कभी देखा? पशु को, कुत्ते को देखा तुमने? देखा खाते हुए देखा? कुत्ता कभी बिना भूख पेट में डालेगा नहीं, और भूख से ज्यादा नहीं डालेगा। कभी पेट में ज्यादा गया ना, वो वॉमिट कर देगा। एक बार कुत्ते का, बैल का, गाय का भोजन हो गया, फिर तुम इनके सामने हरा चारा रखो, वो देखने के लिए तैयार नहीं। और आदमी को क्या मालूम। एक छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, आज आपको उपवास का पचकाने गणेश काका और पेंडे की प्रभावना हो, ले जाएंगे कि नहीं लेंगे? ले जाएंगे। ओ क्यों? पाने में काम आएगा। खाना ही है कहीं से भी। आज मुझे नहीं खाना है, मगर कल के लिए तो रखो। निखिल में मैं देखा, वो जो रिसेप्शन में सब लगा हुआ होता है ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी सब, मगर मैंने जो महावीर केंद्र में देखा ना, वो भेलपुरी और पानीपुरी में जितने लोग इकट्ठे होते, वो रसगुल्ला बर्फी खाते नहीं, बस पानीपुरी और भेलपुरी। तुम्हारा पेट भी तो बिगड़ गया है। अभी तुम वो खा भी नहीं सकते जो तुम्हारे दादा खा सकते थे ना, वो तुम खा भी नहीं सकते। वो मिष्ठान खाते, तुम नमकीन खाते हो। फिर सुबह उठते ही रोता है कि सुस्ती बहुत है, रहेगी कहां जाएगा तुम। ये ताकत तुम्हारी खाने की भी तो खत्म होगी, तो फिर ये नशा क्यों? और अभी तो पूरा, आप कोई भी फूड खाओ, पूरा फूड जहर से भरा हुआ है। केले को इंजेक्शन, पपीता को इंजेक्शन, आम को इंजेक्शन, तुम क्या पेट में डाल रहे हो तुम्हें मालूम है? तुम बोलते हो फ्रूट खाते हैं, तुम जहर ही तो डालते हो पेट में। ये पुराने जमाने की बात। एक आदमी, उनको साइंस तो आता नहीं, तुम तो साइंस बहुत पढ़े लिखे, अभी साइंस वाले खाने में भी साइंस की बात करते हैं, इंप्लीमेंट कुछ नहीं बात। और एक जगह भोजन समारोह था, एक आदमी बेचारा गांव का था, आ गया, उनको कोई मिठाई का प्रश्न नहीं था, रोटी थी, रोटी और घी में डाली हुई, तो खाते रहता। और निखिल भाई, वो जिसके घर में भोजन समारोह था ना, 25 आदमी बुलाया था, और वो तो खाते ही नहीं था, खाते रहता, ना नहीं बोला। 12 रोटी खा गया, तब तक ना बोलता नहीं, आने दो। तो उनको लगा कि उनको बोलना पड़ेगा, तो उसने याद कराया कि तू साइंस पढ़ा है क्या? तो कि नहीं। तो कि साइंस में ये लिखा है कि खाने के बाद तुम पानी पीते हो तो जहर हो जाता है, क्योंकि वो खाने के बाद पानी 1 गिलास पिया उसने। तब उसको लगा उनको याद तो कराऊं, तो उसने बोला कि खाने के बाद पानी पीने वाला जहर हो जाता है। तब उसने बोला तुम साइंस पढ़ते हो क्या? तो उसने बोला मैं साइंस का ही स्टूडेंट हूँ और मुझे ये हेल्थ का पता है। तो उसने बोला पानी कब पीना चाहिए? तो उसने बताया आधा भोजन हो तब पानी पीना चाहिए। तो कि ठीक है 12 रोटी और लाओ। उनको लगा ये तो कमाल का आदमी लगता है, 12 खाने के बाद और 12। हम यहां से शुरू करेंगे आज। 5 दिन तक एकदम डेफ में जाना है। ये साइन बोर्ड हम पढ़ ले। हम साधु जीवन में आए, हमारे लिए भी शास्त्र में बहुत कुछ साइन बोर्ड लिखा है। साधु गुचरी कैसी करेगा, कहां से लाएगा, लाखों श्लोक लिखे, लाखों, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों श्लोक हेल्थ को बचाने के लिए। ये साइन बोर्ड हमारे वहां शास्त्र में लिखे है। चलो आगे थोड़ा प्रयोग करेंगे। सिर्फ मुझे आपसे कमेंट नहीं, जानना चाहता हूं ये 2 चीज में आपको क्या तकलीफ क्या आ सकती है? बिना भूख भोजन नहीं, और जितनी भूख बिना भोजन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात। इसमें दिक्कत आती है तो क्या आ सकती है? संजय जवाब क्या? हाँ?
समझा नहीं? भूख लगेगी तब ये है गड़बड़। माना साहब आप बताते हो मगर फिर भी घर में संघर्ष हो जाएगा। भोजन तैयार है तब भूख नहीं, और भूख तैयार है तब वो तैयार नहीं है। यही स्थिति है ना। छोड़ देना। पत्नी को नहीं, भोजन को। और आपके हाथ में ताकत है तो आप बैठ जाना भोजन करना बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। शर्म की क्या बात है? क्या है? खुद का बनाया नहीं भाएगा क्या? अरे भूखा आदमी तो सब कुछ खा लेता है। और एक बार बताओ, खाने में जो उल्टी सुल्टी करता है उनका इतना ही कहना है उनको भूख नहीं है। सही भूख वाला आदमी उसको भाता नहीं भाता वो बोलता नहीं आने दो। ये तुम्हारा नाटक सब बिना भूख का भोजन है इसलिए। हाँ क्या हुआ? पत्नी तो बोलेंगी जिंदगी भर तुम बनाओ तो मैं आपको राइट दे देती हूँ। हाँ तो आपकी पत्नी तो चौके में बैठ बैठ के थक गई है, वो बोलती है चेंज करो थोड़ा। अभी वो पति बेचारा बाहर से आया ऑफिस से निकल भाई, और आने के बाद सीधा पूछा कि भोजन है तैयार? पत्नी ने बोला अभी तैयार नहीं है, 15 मिनट बैठो मैं तैयार कर देती हूँ। और वो पति तो बेचारा थका हुआ था, भूख भी जबरदस्त लगी थी। उसने बोला 15 मिनट बैठो मैं भोजन तैयार करती हूँ। वो गर्म हो गया। इतनी मेहनत करके मैं बाजार से आती हूँ तो बोलती है अभी और 15 मिनट बैठो, शर्म नहीं आती? उसने बोला जो भी है 15 मिनट बैठो मैं भोजन तैयार कर देती हूँ। तो पति बोला मेरी 15 मिनट वेट करने की तैयारी नहीं, मैं चला होटल में। तो पत्नी बोली 5 मिनट ठहरो मैं भी आती हूँ। नंबर 1, आप एक बार प्रयोग करके देखना, इनका रिजल्ट देख करके आप पागल बन जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं और आगे नहीं जाना चाहता हूं इस क्षेत्र में, मगर हेल्थ का एक नियम है, कम खाने वाले की आयुष्य और भी ज्यादा बची है, मगर ज्यादा खाने वाला ज्यादा जिंदा नहीं रहा है। कम खाने वाले से रोग और भी दूर रहे हैं, मगर ज्यादा खाने वाले के पास रोग नजदीक आए। ये इतना सब देखने के बावजूद भी तुम यदि हेल्थ पर सेंसर जो है साइन बोर्ड पे लिखा हुआ वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं और इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं, तो आगे की बात बहुत दुर्लभ है। चलो आगे। हेल्थ पर क्या खाना वो मैंने अभी बताया नहीं क्योंकि वो बड़ा शास्त्र है, मगर अभी सिर्फ इतनी छोटी सी बात, बिना भूख भोजन नहीं, और जितनी भूख है उतना भोजन नहीं। हमारे वहां इनको तप में लिया है। तप, उणोदरी, उणोदरी, उण माने कम, उदर माने पेट। पेट की जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना, वो भी तो तप है। ये हेल्थ पर सेंसर है। वेल्थ पर सेंसर क्या? इनकी 3 बात। यदि आप वेल्थ पर सेंसर लगाना चाहते हो तो नंबर 1, अति से बचना। अति, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। आप एक निश्चित तौर से लिमिट तय करना वेल्थ के क्षेत्र में, अति नहीं। एक बताऊं निखिल भाई, आपके घर में ड्राइंग रूम है, उसमें फर्नीचर है, ओके, सोफा सेट है, कुर्सी है, मापसरे की अति है। माने आपको लगता है कि ड्राइंग रूम में शोभा भी बढ़नी चाहिए और आने वाले को निश्चित तौर से बैठने का मन हो। आप पूरा का पूरा ड्राइंग रूम फर्नीचर से, सोफा सेट से, कुर्सी से भर तो नहीं देते हो। तो ड्राइंग रूम की सबसे बड़ी महत्ता क्या है? वैक्यूम जितना ज्यादा वो ड्राइंग रूम का गौरव है। वैक्यूम। एक छोटा सा प्रश्न पूछना, जैसा सच हो बोलो, 1/2 ड्राइंग रूम फर्नीचर से भरा हुआ होता है या 1/4?
1/4 बराबर, 3/4 आपने खाली रखा है, तो बाहर से आने वाले को आपको खुद को भी ड्राइंग रूम में बैठने का मन होता है। पूरा का पूरा ड्राइंग रूम फर्नीचर से यदि भर गया तो आने वाला बैठेगा का, तुम भी कहाँ बैठेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ड्राइंग रूम का गौरव 3/4 जितनी जगह खाली रखो तो गौरव है। तो वेल्थ के क्षेत्र में अति नहीं चाहिए। आपको समझ में आता है क्या? वेल्थ का सेंसर है, भगवान ने ना बोला है दोस्त अति से बचना। नंबर 1 में यू आर रेडी? महाराज साहब अति एक्सेस से नहीं जाऊंगा। इस सभा में बैठने वाले सच बोलो, मेडिकल स्टोर में कोई दवाई आपको मुफ्त में मिलती है, ले लेते हो क्या? मेडिकल स्टोर वाला बोलता है कि निखिल भाई दवा मुफ्त में दे देता हूं, ले लो, तुम ले लेंगे क्या? आप बोलेंगे जरूर नहीं है भाई, जिसको जरूर होगी वो लेंगे, मगर मुझे जरूर नहीं थी, मुफ्त में देता तो भी क्या। सीधा साधा आपका धंधा चलता है। बाजू वाला ना के बोला एक काम करो ना, इसमें यदि आप पार्टनर बन जाओ तो 2 करोड़ का मुनाफा है, तुम सीधा हाँ बोल देते हो। ना बोलो, आप बोल दो कि दोस्त तेरी बात बराबर है, मैं पार्टनर बन जाऊं। स्लीपिंग पार्टनर, नॉट वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर माने हाँ सिर्फ पैसा रखना है, बाकी काम नहीं करना। मैं तेरी ओर से काम करूंगा, सिर्फ बस इन्वेस्टमेंट कर दे, मैं घर बैठे तुझे 2-2 करोड़ दे सकता हूँ। ना बोलने की तुम्हारे पास ताकत नहीं। मेडिकल स्टोर में कोई मुफ्त दवा देता है हम लेते नहीं है, तो बोलना स्लीपिंग पार्टनर, मुझे कोई इनकम की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है, टेंशन रखने का काम ये भी नहीं। ना बोलने की क्षमता है। वेल्थ में सेंसर नंबर 1, अति से बचो। ये साइन बोर्ड है, आपको यदि लिखा हुआ दिखाई पड़ता है तो। और एक बात बताऊं, दान करना वो कंपलसरी इतना नहीं है जितना अति से बचना कंपलसरी है। मैं बोला दान ग्रीन सिग्नल है, अति से बचो रेड सिग्नल है। यू मस्ट हैव टू स्टॉप देयर। और सबसे बड़ी दिक्कत है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेस, वो समझ में नहीं आती। जब मैं ये बोलता हूं अति से बचो तो तुम ये बोलते हो कि महाराज साहब व्हाट इज द डेफिनेशन, अति किसको बोलते हैं? मैं आपको पूछना चाहता हूं निखिल भाई, अति किसको बोलते? नहीं मुझे बताओ, भले मैं संसार छोड़ के बैठा हूं, मगर मेरे पास कुछ डेफिनेशन है अति की। आप क्या बोलते हो, अति किसको बोलते हैं? किसको पता लगे, जरूरत से ज्यादा माने क्या? कोई बोलता है महाराज साहब मर्सिडीज गाड़ी मेरी जरूर है, तो उसको कैसे तुम चैलेंज कर पाएंगे? कोई बोलता है कि 4 गाड़ी तो चाहिए, हमारा सब 50 जोड़ी कपड़ा तो चाहिए, हमारा सब 2000 स्क्वायर फीट का बंगला चाहिए, इट इज माय रिक्वायरमेंट, तो हम उनको चैलेंज कैसे कर पाएंगे? और मे बी पॉसिबल, ही कैन बी राइट। मर्सिडीज गाड़ी बोलने वाला भी राइट हो सकता है और बाइक वाला भी झूठा हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या अति की? मुझे कब पता चलेगा कि महाराज साहब ये अति में जा रहा हूं मैं? नहीं, वो सीधी वो इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहता हूँ कि 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा महाराज साहब ये अति हो गई, ये निश्चित तौर से अति हो गई। मैं बताऊं, आप दूध में शक्कर डालते हो, शक्कर आपकी दूध आपका, शक्कर आपकी दूध आपका, आप जितनी भी डालना चाहो तो डाल सकते हो। मगर शक्कर डालते 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 यदि सही अर्थ में आप गृहिणी हो, स्त्री हो, या तो आपको ही डालने का प्रसंग होता है, तो होता क्या संजय मालूम है? बार बार वो दूध पीते रहता है, थोड़ा चम्मच। किस लिए? वो उनको मालूम हो गया अभी ओके स्वादिष्ट हो गया, दूध का स्वाद आया, और फिर भी वो डालते रहेगा। तो समझना, फिर डालने के बाद दूध पिएगा ना, वो बोलेगा क्या क्या बोलेगा, कितनी शक्कर डाल दी है तुमने, कितनी शक्कर, कोई स्वाद बिगाड़ दिया तुमने। तो इतनी सीधी सादी भाषा है। स्वाद बिगड़ जाए उनका नाम अति। आपके जीवन का स्वाद बिगड़ जाए, मन की प्रसन्नता बिगड़ जाए, परिवार से प्रेम बिगड़ जाए, तो निश्चित तौर से मान लेना ये अति शुरू हो गया, वहां रुक जाना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? 1 मिनट में पता चल रहा है इसमें नमक ज्यादा है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, इसमें शक्कर ज्यादा है। शक्कर चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मगर लिमिट में चाहिए। आपको ये सब मालूम है कि मिर्ची डबल नहीं चाहिए, शक्कर डबल नहीं चाहिए, और पैसे में कोई अति का पता नहीं। चलो आगे, 10 में 5 कम हो गई।
ये साइन बोर्ड, नंबर 1 अति से बचो, नंबर 2 आवेश से बचो। आवेश वेल्थ को बचाने के लिए बहुत जरूरी चीज है, नॉट एग्रेसिव माइंड। तनाव बहुत रहता है। और भी बताऊं, नौकर को जितना आवेश होता है उससे ज्यादा बॉस को आवेश होता है। नौकर फिर भी रिलैक्स मूड में रहता है, सेठ रिलैक्स मूड में दिखते ही नहीं। क्या मालूम हो गया? वो नौकरी करने वाला रिलैक्स मूड में 10 से 8 बजे तक उनकी नौकरी है, तो 8 बजे वो आपको घड़ी दिखा सकता है। निखिल में दिखाएगा ना? आप 8 बजे के बाद उसको बोलो काम करो, वो आपको घड़ी दिखाएगा, सेठ टाइम हो गया। आप किसको टाइम दिखाएंगे? सेठ किसको घड़ी दिखाएंगे? किसको नहीं। वो 12 2 बजे तक वो रात को जागता रहता है। ये है अति। नंबर 1 अति से बचो, नंबर 2 आवेश से बचो, नंबर 3 अनीति से बचो। ये है सेंसर वेल्थ का। महाराज साहब जीवन में कभी अति में नहीं जाएंगे, आवेश से निश्चित तौर से बचेंगे। महाराज साहब जितना मुलायम शब्द प्रयोग हो उतना मुलायम शब्द बोलेंगे, महाराज साहब मार देगा। और आपने कभी भी देखा आवेश वाले आदमी का धंधा कभी जमेगा क्या? धीरे धीरे ग्राहक टूटते जाएंगे। लोग बोलेंगे भाई दूसरे से बात करेंगे, दूसरे से डीलिंग करेंगे, मगज का बेकार आदमी है, उनसे बात क्या करना, दूर रहो उनसे। होता है कि नहीं? बिना भूख भोजन नहीं, और भूख जितनी भोजन नहीं। यह है हेल्थ का सेंसर। अति नहीं, अनीति नहीं और आवेश नहीं, यह है वेल्थ का सेंसर। जिन जिन लोगों ने ये वेल्थ के क्षेत्र में, बाजार के क्षेत्र में ये 3 का पालन किया, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे उनकी दुकान क्या जम जाती है। आज वो समय नहीं तो मैं आपको बता सकता था अति से, आवेश से और अनीति से बचने वाले को लॉन्ग टाइम में क्या लाभ होता है। यू कांट बिलीव इट ऑल। ये है वेल्थ का सेंसर। और एक तीसरे नंबर का सेंसर है कैरेक्टर का सेंसर। हेल्थ, वेल्थ और कैरेक्टर। कैरेक्टर के सेंसर, कैरेक्टर बहुत बड़ा विशाल पैमाने पे है। अब ब्रह्मचर्य का पालन करो, वही कैरेक्टर नहीं है, वही कैरेक्टर नहीं ही, वो भी कैरेक्टर है मगर वही कैरेक्टर नहीं। जैसे कैरेक्टर आंखों के सामने आ जाए उसी टाइम ब्रह्मचर्य आंखों के सामने आ जाए, वो जरूरी नहीं है। बहुत क्षेत्र का कैरेक्टर है, उनकी बात 5 दिन में मैं विस्तार से करूंगा। आज कैरेक्टर का सेंसर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप इतना कर दो, आपकी किसी भी प्रवृत्ति को समाज को पता लग जाए और आपकी आंख शर्म से झुक न जाए, बस वो सेंसर आपका। रिपीट, आपकी कोई भी प्रवृत्ति की समाज के किसी भी सभ्य को पता लग गया, ये किया उसने, फिर भी उनके सामने आपकी आंख शर्म से झुक न जाए, वो है आपके लिए कैरेक्टर का सेंसर। ये है आपके पास। अब मेरे जीवन का रात को 12 बजे ऑडिट करने के लिए आओ, आपको कुछ गलत एंट्री नहीं मिलेगी। आपकी आंखों के सामने मुझे ये छुपाना नहीं पड़ेगा कि महाराज साहब आप ये आपके जीवन में ये मेरा कैरेक्टर यदि मैं संभाल सकता हूं तो आपको भी ये कैरेक्टर संभालना है। आप जिस जगह पे बैठे हो, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका भाई, आपका बहन, आपकी भाभी, कोई भी समाज का आदमी नहीं, आपके भाई को भी पता लगे भाई आप ये काम आपसे हुआ, आपने किया, जानबूझ के किया। आप इतना मुझे बता दो महाराज साहब, निश्चित तौर से यदि कैरेक्टर की इतनी स्थूल डेफिनेशन है महाराज साहब, वो 100% उसमें हमारा सेंसर है। शर्म से सर हमारा झुक जाए ऐसा कोई भी कार्य हमारा सब मेरे जीवन में नहीं है, इतनी गारंटी आ जाए तो कैरेक्टर का सेंसर ये साइन बोर्ड है। व्हाट इज द पोजीशन? सच बोलो, ये पोजीशन है। बेटे के सामने बाप का चरित्र अलग, बेटी का चरित्र मां के सामने अलग।
आज यंग जनरेशन को मैं कहूँगा कभी, आज की यंग जनरेशन की सबसे बड़ी कमजोरी, खुद की माँ बेटी से मोबाइल मांगती है तो बेटी एसएमएस डिलीट किए बिना देती नहीं है। क्यों? ऐसा कौन सा संग्रह एसएमएस का डिलीट ये मोबाइल में तुम संग्रहित करके बेटे खुद की माँ को नहीं दिखा सकती हो? मैं आचार्य होने के बाद मेरा कबाड़ खुला पड़ा है। आप किसी को भी कबाड़ खोल दो, कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल क्लियर कट है। यह है मेरा कैरेक्टर। मर्दानगी के साथ आपके सामने आकर के बैठ सकता हूं, मेरी क्रिया को आप देख सकते हो। तो आप मुझे सिर्फ इतना कह दो कि महाराज साहब, वेल्थ, हेल्थ एंड कैरेक्टर, यदि ये तीन चीज सबसे टॉप है मेरे जीवन की, और उसमें ये करो वो नहीं कहना चाहता हूं। अब 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दो ये नहीं कहता हूं, मांस खमन करो ये नहीं कहता हूं, 4-4 घंटा परमात्मा के मंदिर में रहो ये भी तो अभी मैंने बात नहीं। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंसर बोर्ड ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ पर क्या सेंसर होना चाहिए? तो हेल्थ पे सेंसर, वेल्थ पे सेंसर और कैरेक्टर भी सेंसर। हेल्थ पे सेंसर 2, वेल्थ पे 3 और कैरेक्टर पर 1। बिना भूख भोजन नहीं, और जितनी भूख इतना भोजन नहीं, वो हेल्थ पर। वेल्थ पर अति से बचो, आवेश से बचो, अनीति से बचो, ये नंबर 2। और कैरेक्टर पर सेंसर, आंख शर्म से, आपका सर झुक जाए शर्म से, ऐसी कोई प्रवृत्ति मेरे जीवन में नहीं होगी। दैट्स ऑल। एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है, 5 दिन तक इस पर बोलना है। कल एक बहन आई, मैं हैरान था। शाम को करीबन वो बहन आई, ऐसे कोई कपड़े नहीं थे कि पता चल जाए, कि कपड़े से पता चल जाए, वो रीच नहीं थी, कोरोना का माहौल। और करीबन रोज रोज ऐसे दो 3 लोग यदि परमिशन देता तो मिलने के लिए आते, नहीं तो बाहर रिक्शा में आकर के चिट्ठी दे के निकल जाते कि ऐसा प्रॉब्लम है। माने प्रॉब्लम को छोड़ के कोरोना के माहौल में कोई नहीं है। ऐसे ही कल एक बहन आए, आपके कपड़े को देखकर लगा कुछ रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और किसी साधर्मी को ना बोलने का प्रश्न आया ही नहीं है। मगर जब हैरान तो तब था कि बहन ने 2 मिनट खड़ी रही, और खड़ी रहने के बाद अपने पास एक बटुआ था, उसमें से हाथ डाल के सोने की कंगन निकाली एक। महाराज साहब, कोई बड़ी स्थिति मेरी नहीं है, मगर आपके प्रवचन सुनती हूँ, लाखों का डोनेशन देने की तो औकात भी मेरी नहीं है, मगर मुझे लगा मुझे भी कुछ करनी चाहिए चैरिटी, और उनको लेकर के गुरुदेव आपके पास आई हूँ। ना मत बोलना, मैंने खुद ने बोला, बहन होता रहता है काम, किसी साधर्मिक को मैं ना नहीं बोलता हूँ। अच्छी व्यवस्था बन चुकी है, और एक साधर्मिक को आंसू पोछे जाते। महाराज साहब, मैं कहाँ ये कहती हूँ कि कोई साधर्मिक का काम नहीं होगा, और मैं ये भी तो नहीं मानती हूँ मेरे कंगन से कुछ काम हो जाएगा, मगर मेरा भी तो कुछ सहयोग चाहिए। महाराज साहब प्लीज आप ना मत बोलना। एक कंगन देकर के बहन गई, ये कौशिक बाजू में खड़ा था, शब्द नहीं थे मेरे पास एक्सप्रेशन करने के कि क्या 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 रुचि थी। आप देखो रुचि, 1 लाख 10 लाख का कोई डोनेशन था, रुचि थी। गुरुदेव ना मत बोलना, ये ले ही लेना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ, 2 ही मिनट में बहन वापिस आई। बाहर जाने के बाद वापिस आई, तब मुझे लगा कि बहन दोबारा वापिस क्यों आई। तब उसने कहा, महाराज साहब बाहर निकलते निकलते मन में हो गया, एक ही कंगन दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया। महाराज साहब दूसरा ले लो। तार तुम्हें रोने का मन होना चाहिए कि ये ताकत लेकर के एक बहन बेटी, दान नहीं था, ये रुचि थी, दान रुचि। और हमारे वहां मनुष्य जन्म पाने के लिए जो 3 गुण बताए आचार्य भगवान हरिभद्र सुमा ने, उसमें एक शब्द लिखा है, आपका अगला जन्म मनुष्य का कब मिलेगा, या तो ये मनुष्य का जन्म मिला, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या था। हरिभद्र सुमा ने 3 शब्द लिखे, जिसके पूर्व जन्म में मध्यम गुण हो, अल्प कषाय हो, और दान रुचि हो। दान नहीं, दान रुचि। रुचि दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन चैरिटी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुमने क्या किया, कितना दिया, दे पाए कि नहीं दे पाए फर्क नहीं है,
मगर आपकी तांग रुचि है 100% अगले जन्म में आपका मनुष्य जन्म पक्का। एक बहन एक कंगन देकर के दूसरा कंगन देके तो चली गई, वो ठीक थी, मगर फिर उसने क्लैरिफिकेशन कर दिया, महाराज साहब कोरोना के माहौल में हर साधर्मिक का काम हो जाए और कोरोना जब तक नहीं निकलेगा तब तक आने वाले दिनों में मेरे पास पैसे आ भी जाएंगे तो भी शरीर पे कोई भी सोना का गहना नहीं पहनूंगी। इतना बोल के बहन रो पड़े। और एक दूसरी बहन आई थी, डायमंड, सच्चे डायमंड की अंगूठी निकाल के दे दी। गुरुदेव मैं जानता हूं वो बहन की आर्थिक संपन्नता कितनी वो मैं दिल से जानता हूं। मैंने कहा कि बहन जरूर नहीं है। नहीं गुरुदेव क्या औरतों को दे नहीं पाती हूँ। और तो कल एक ही दिन में 2 प्रसंग देखे, 15-15 मिनट के गैप में 2 प्रसंग देखे। शाम को मैंने हर साधु को कहा क्या भगवान का शासन है, क्या ताकत है, अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क दान का अमाउंट का हो सकता है, रुचि का कोई फर्क नहीं था। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करना आपकी रुचि क्या। और मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, सिद्ध चक्र भुजन में सम्यक दर्शन पद की डेफिनेशन बताई, तत्व रुचि रूपाय सम्यक दर्शनाय स्वाहा। तत्व की रुचि वही सम्यक दर्शन है। माने आप एक बार चेक करना,